Hi guys, this is NK Yadav, the director of यशोदा पब्लिक स्कूल पकड़ी बाज़ार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आर्टिकल कुछ नहीं है, दरअसल वो एडजेक्टिव का पार्ट है। यानी कहा जा सकता है कि आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। आपने सुना होगा या हमारे टीचर्स हमें पढ़ा देते हैं कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के डेफिनिट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है ना। ए को कभी ए प्रोनाउंस किया जाता है तो कभी अ प्रोनाउंस किया जाता है। ए को ए प्रोनाउंस तब करें जब ए को एम्फेसाइज करना हो, यानी जोर दे के बोलना हो। अदरवाइज ए को हमेशा अ प्रोनाउंस करें और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है इसके बाद आने वाले वर्ड के साथ कनेक्ट करके करें। वैसे ही एन का भी प्रयोग आप एन जब एम्फेसाइज करना हो तो बोलें, अदरवाइज अन बोलें और इसके बाद आने वाले शब्दों के साथ जोड़ के बोलें। नेक्स्ट है द को कभी दस प्रोनाउंस किया जाता है तो कभी दी प्रोनाउंस किया जाता है। अगर द के बाद, अगर TSE के बाद आने वाला जो शब्द है वो किसी कंसोनेंट से शुरू है तो आप वहाँ द को द प्रोनाउंस करेंगे, जैसे द डॉग, द कैट एट्सेट्रा। और अगर द के बाद आने वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो आप द को दी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे द एलिफेंट, द आस। अब आइए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सीखते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, ये बात आप हमेशा याद रखें। जब भी आर्टिकल आएगा तो किसी नाउन के लिए ही आएगा, और नाउन कहीं भी हो। अगर वह सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसको आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। बिना आर्टिकल का कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ ए का प्रयोग सीखते हैं, है ना। ए का प्रयोग वैसे नाउन से पहले किया जाता है जिसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट साउंड रखता हो, यानी कि वैसा वर्ड जिसका पहला अक्षर जो है उसका साउंड क ख ग घ से हो, है ना, यानी व्यंजन साउंड हो, तब आप ए का प्रयोग करेंगे, जैसे अ बॉय, अ कैट एट्सेट्रा। वैसे ही यूज ऑफ एन का प्रयोग वैसे नाउन के पहले किया जाता है जिसका फर्स्ट लेटर वोवल साउंड रखे, जैसे अ आ, है ना, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज। दोस्तों, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो और आपको आर्टिकल का यूज़ करना हो तो आप आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे, और यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब हो तो आप आर्टिकल एडवर्ब के पहले लिखेंगे, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। बॉय नाउन है, अब बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है गुड, तो ये एडजेक्टिव है और इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस है राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। यहाँ पर भी बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, उसके आगे ए का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो यू है, तो यू के अनुसार यहाँ एन आना चाहिए। नहीं बाबू, यू का प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ य हो रहा है ना, यानी ये यरल का अक्षर है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ अ आएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड रखे, यानी कि उसे अ आ से पढ़ा जाए, तब आप अन का यूज़ करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। द नेक्स्ट वन इज दिस इज़ अन अम्ब्रेला।
है ना। अम्ब्रेला यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ यू को अ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग होगा। आफ्टर दैट दिस इज अ वन आइड मैन। यहाँ भी वही बात है, वन जो है ओ से लिखा गया है जो कि एक वोवेल है, लेकिन इसका साउंड जो है व है जो कि एरल का अक्षर है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। दिस इज एन ऑरेंज। ऑरेंज जो कि अ का अक्षर है, पहला अक्षर, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ। डेट इज एन एलिफेंट। एलिफेंट अ का अक्षर है, इसलिए एन का यूज हुआ। वहीं ही इज अ यूरोपियन। यूरोपियन ई से ही शुरू है, लेकिन ई का यहाँ साउंड जो है यू हो रहा है ना। ई साइलेंट है, य का साउंड हो दे रहा है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा। सेम डेट इज अ हर्स। एच जो है ह का साउंड दे रहा है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। और ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। यहाँ एच ही है, लेकिन इसका साउंड यहाँ ये साइलेंट है, और इसका इस वर्ड का साउंड आवर हो रहा है, जो कि आ जो है एक वोवेल है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ। सिमिलरली हिज डीएम। डीएम को पढ़ते हैं ड से, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। बट हिज एन एमएलए। एमएलए आप कहेंगे एम है, एम जो है एम को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें पहला अक्षर जो है ए आता है, जो कि अ का अक्षर है, इसलिए एन का यूज़ किया गया। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि आर्टिकल जो है नाउन के लिए आता है। राम इज़ एन ऑनेस्ट। बहुत लोग इसे सही कर देंगे, लेकिन यह एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नाउन है ही नहीं, ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है। सो ये सेंटेंस गलत है। आप ऐसा कह सकते हैं राम इज़ ऑनेस्ट, या फिर राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ई, ओ और यू ऐसे ऐसे लेटर हैं जो कि कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि कहाँ किसका प्रयोग करें। इसलिए हमने आपको एक और एक्स्ट्रा रूल बता दिया कि अगर कोई नाउन डब्ल्यू और वाई से शुरू हो तो आपको वहाँ साउंड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बिना सोचे समझे आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई नाउन आई और ए से शुरू हो तो वहाँ भी बिना सोचे समझे आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी का साउंड आप पहले चेक करें, वैसे भी नहीं समझ में आता है तो उसको हिंदी में लिखें और उसके अनुसार आर्टिकल ए या एन का यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे द का प्रयोग। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।